everyone, welcome back to my channel Ranjana Codes. I hope all are you doing well. आज हम करेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन CSS का पार्ट 2। कल हमने किया था बैकग्राउंड में इमेज कैसे ऐड करते हैं, उसकी पोजीशन कैसे सेट करते हैं और उसको बैकग्राउंड में साइज कैसे देते हैं, बैकग्राउंड रिपीट की हमने कल प्रॉपर्टी कर ली थी। तो आज हम कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट की। बैकग्राउंड अटैचमेंट में कौन कौन सी वैल्यू को हम कवर करेंगे, स्क्रॉल, फिक्स्ड एंड लोकल को। आई होप कि आपने कल वाली वीडियो देख ली है। अगर नहीं की है तो उसको पहले चेकआउट कीजिए ताकि आपको समझ आ सके बैकग्राउंड में इमेजेस कैसे लगाते हैं। तो हम आज कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट करेंगे। तो पहले बैकग्राउंड अटैचमेंट को सीखने से पहले हम इसकी एक रेफरेंस देख लेते हैं जो कैसे काम करती है। देखो, हमारे पास एक स्क्रीन है जिसमें हमने बैकग्राउंड में इमेज लगा रखी है और देखो यहाँ पे मैंने इसको लिखा, टेक्स्ट रखा हुआ है ऊपर जिसमें मैंने लिखा है कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दे रखी है फिक्स्ड की। स्क्रॉल डाउन करो, अगर आपको बैकग्राउंड इमेज, देखो पहले स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे को, आप देख रहे होंगे कि जो हमारी बैकग्राउंड में इमेज लगी है वो स्क्रॉल नहीं हो रही, क्योंकि नीचे वाला कंटेंट उसके ऊपर आ गया बट वो पीछे वाली इमेज है वो स्क्रॉल नहीं हो रही ऊपर। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा रखी है, बैकग्राउंड अटैचमेंट की। तो आप इससे समझ पा रहे होंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट ये है कि हमने जो बैकग्राउंड में अपनी इमेज सेट करी है तो बैकग्राउंड अटैच क्या करता है, वो हमें बताता है कि स्क्रॉल के विद स्क्रॉल के साथ वो हमारी इमेज कैसे बिहेव करेगी, बैकग्राउंड की इमेज कैसे बिहेव करेगी। तो वो हम कैसे कर पाएंगे, वो हम कर पाएंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी से। अगर हम चाहते हैं कि वो स्क्रॉल करने पे स्क्रॉल हो तो हम स्क्रॉल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर वो स्क्रॉल करने पे फिक्स रहे, जैसे अब दिख रही है आपको, हम स्क्रॉल कर रहे हैं बट वो स्क्रॉल नहीं हो रही, वो एक जगह पे रुकी हुई है, उसके लिए फिक्स प्रॉपर्टी करते हैं। एक यूज करते हैं हम लोकल लोकल प्रॉपर्टी जो हम कंटेंट के लिए यूज करते हैं। आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या है। बैकग्राउंड अटैचमेंट ये है कि बैकग्राउंड में जो हमने इमेज रखी हुई है उसको, उसके बिहेवियर को कैसे हमने विद स्क्रॉल चेंज करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो मैंने इसके लिए क्या दो फाइल्स बना रखी है। ठीक है, एक तो डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल और एक डॉट सीएसएस की नाम की फाइल बना रखी है। आई होप कि आप लोगों ने ये फाइल बना रखी है डॉट एचटीएमएल और सीएसएस नाम की, और एक इमेजेस नाम का फोल्डर होगा जिसमें आपने सारी इमेजेस रखी हो। ठीक है, जैसे कि मैंने अब क्या कर रखा है, एक बॉक्स नाम का डिव ले रखा है जिसमें बॉक्स नाम की क्लास दे रखी है, हेडिंग दे रखी है, पैराग्राफ दे रखी है और सेक्शन दे रखे हैं मल्टीपल। ठीक है, आप इसको कर लेना एक बार, और एक बार इधर मैंने बॉक्स को दे रखी है, बैकग्राउंड इमेज दे रखी है, और ये बॉक्स के पी और H1 का फ़ॉन्ट फैमिली और कलर दे रखा है। ठीक है, तो पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरे ब्राउज़र पर जी कैसा शो हो रहा है। अभी देख रही हूँ ऐसा शो हो रहा है मेरे ब्राउज़र पर। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सेंटर में कर देती हूँ। अभी आप टेंशन मत लेना कि ये प्रॉपर्टी मार्जिन मार्जिन हो गया, ये वाली चीज़ पैडिंग विथ, ये हम आगे पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये वाली प्रॉपर्टी मैंने कल की वीडियो में कवर अप की है, वहां से जाके आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देख रही हो अभी क्या आ गया, मेरी बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं ये चाहती हूँ कि मैंने अपना बैक बॉडी में, पहले मैं बॉडी टैग लिखा, बॉडी टैग में मैंने क्या करना है, पहले एक इमेज लगानी है। बैकग्राउंड इमेज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूआरएल यूज़ करते हैं जिसमें मैंने अपना इमेज का पाथ दे देना है। ठीक है, मैं किसके अंदर है, मेरी इमेजेस के नाम के फोल्डर के अंदर है। ठीक है, वहाँ पे आप जाके अपनी इमेज का पाथ दे सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड साइज दे सकते हो आप कुछ भी दे सकते हो, कवर फुल स्क्रीन के लिए दे रही हूँ मैं। बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर, अगर बैकग्राउंड साइज, कवर, कंटेन, कस्टम कैसे देते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन को लेफ्ट राइट सेंटर कैसे करते हैं, आप कल वाली वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने सारा कवर अप किया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसमें देखो पहले हम इतनी प्रॉपर्टी लिखते हैं, बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट के लिए भी कल वाली वीडियो में मैंने कवर अप करा हुआ है, वो भी हम करेंगे रो। ठीक है, तो अभी देख पा रहे होगे कि इसके पीछे क्या आ गया, एक बैकग्राउंड ऐड हो गया है। ठीक है, अभी देखो टेक्स्ट इससे ओवरफ्लो कर रहा है, बाहर जा रहा है इससे टेक्स्ट। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, अभी हम इसकी हाइट दे देते हैं 100।
थोड़ा जो टेक्स्ट नीचे आ रहा है उसको मैंने करने के लिए कर दिया, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड में फिक्स करेंगे, ठीक है। देखो अभी आप, इसमें मैंने मल्टीपल टेक्स्ट ऐड कर दिया, अभी देखो और टेक्स्ट ऐड कर देते हैं हम इस पे, ताकि हम स्क्रॉल कर पाए, ताकि स्क्रॉल करने पे हमें पता चल जाए, ठीक है। मैंने इसमें प्रॉपर्टी लगा दी है, इस प्रॉपर्टी को हटाना है, क्योंकि जितना हमारा टेक्स्ट होगा उतनी ज़्यादा हमारी इमेज स्क्रॉल होगी, ठीक है। ऐसे देखो टेक्स्ट यहाँ तक जा रहा है ना, दिख रहा है आपको। सेक्शन के नीचे बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। जो सेक्शन वाला उसके पीछे बैकग्राउंड कलर आ गया हमारा ब्लैक, ठीक है। तो मैंने क्या करना, जब देखो अब स्क्रॉल कर रहे हैं, वो इमेज भी स्क्रॉल हो रही है उसके साथ, आप देख पा रहे हो, स्क्रॉल कर रही हूँ तो उसके साथ वो इमेज स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। बट हमने यहाँ पे क्या देखा था, जब हम स्क्रॉल कर रहे थे तो इमेज एक जगह फिक्स थी। तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। देखो जैसे मैंने अभी यहाँ पे दे दिया बैकग्राउंड अटैचमेंट, अगर मैं स्क्रॉल देती हूँ, देखो स्क्रॉल दे दिया तो वो भी वैसे ही काम करेगा जैसे अभी कर रहा था, ठीक है। स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ बैकग्राउंड फिक्स्ड, अभी फिक्स कर दिया, देखो आप देखो स्क्रॉल कर रही हूँ, इमेज वही है पीछे, देख पा रहे हो, इमेज नहीं कहीं जा रही, पीछे वाली बैकग्राउंड वो फिक्स्ड हो गई है पीछे, ठीक है। विद स्क्रॉल वो फिक्स्ड हो गया पीछे, हम स्क्रॉल कर ही जा रहे हैं, उसने क्या करा है, हमारे बैकग्राउंड जो इमेज है उसका बिहेवियर को चेंज कर दिया, वो हमने फिक्स कर दिया, तो पीछे वो फिक्स्ड रह रही है। जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो स्क्रॉल नहीं हो रही है, ठीक है। जब मैं आपको फिर से स्क्रॉल करके बताती हूँ, देखो स्क्रॉल मैंने लिखा है यहाँ पे, अब देखो इमेज ने कवर नहीं किया, नीचे वाला हिस्सा हमारा वाइट आ रहा है, देखो दिख रहा है आप, और इमेज स्क्रॉल करने भी ऊपर जा रही है, ठीक है। अब मैंने फिक्स कर दिया फिर से, अब देखो इमेज पूरी आ गई, देखो स्क्रॉल हो रही है, ये हमारा टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है बट हमारी इमेज स्क्रॉल नहीं हो रही। आई होप आप लोगों को समझ आई ये चीज़, बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। और होता है एक लोकल, लोकल वाली जो लोकल है वो हमारे यहाँ पे काम नहीं करती, देखो नहीं करी ना, सिंपल यहाँ पे स्क्रॉल जैसे स्क्रॉल हो रहा था वैसे स्क्रॉल हो रहा है हमारा इसके साथ, ठीक है। तो वो वाली प्रॉपर्टी कहाँ यूज होती है, वो यहाँ नहीं यूज होती हमारी, वो होती है हमारी कंटेंट में यूज होती है। बैकग्राउंड अटैचमेंट लोकल प्रॉपर्टी हमारी कहाँ यूज होती है, वो होती है हमारी कंटेंट के साथ यूज हो, देखो हम कर रहे हैं ना, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिलहाल, अभी इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे रखूंगी इसको बैकग्राउंड, क्योंकि ये कंटेंट है ना, इतने में हमने कंटेंट रखा हुआ है बॉक्स में, ठीक है। मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिलहाल हमने क्या करा हुआ, इस बॉक्स के अंदर अपना कंटेंट रखा हुआ है सारा, देखो इधर HTML के स्ट्रक्चर में देखो, देखो ये बॉक्स नाम की क्लास बनाई हुई है, इस डिव के अंदर मेरा सारा कंटेंट है, ठीक है। कंटेंट में देखना हम कैसे काम करती है ये, अब देखेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट, पहले हम इससे पहले मैं तुम आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बता देती हूँ, जैसे टेक्स्ट उसका बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है ना, तो वो प्रॉपर्टी आप टेंशन मत लेना, मैं आपको आगे करवाऊंगी वो वाली प्रॉपर्टी, ये अभी बताई नहीं पहले कर रही हो, क्योंकि अभी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी उस प्रॉपर्टी की। देखो जो टेक्स्ट बाहर जा रहा है ना, मैं चाहती हूँ जो टेक्स्ट यहाँ इस इमेज के अंदर ही रहे, देखो फिर मैं क्या करूँगी, उसके लिए हम लगाते हैं ओवरफ्लो ऑटो, ऑटो करने पे आप देखोगे, देखो उस इमेज के अंदर ही है, आप देखो स्क्रॉल कर रहा है सारा टेक्स्ट, ठीक है। देख पा रहे हो ना, अभी आप उसके अंदर ही स्क्रॉल कर रहा है, बाहर हमें कोई टेक्स्ट नहीं दिख रहा, ठीक है। अब क्या चाहती हूँ मैं, देखो अभी आप एक चीज देख रहे हो, देखो स्क्रॉल कर रही हो ना, तो पीछे वाली इमेज देखो, अब इस कंटेंट के अंदर वाली जो इमेज है पीछे दिखी हुई है, देखो वो स्क्रॉल नहीं हो रही, वो वैसे की वैसी ही है, देखो वो स्क्रॉल नहीं ना हो रही। तो मैं इसका सेक्शन का आपको बैकग्राउंड कलर हटा के बताती हूँ, अभी आप देखना सारा कंटेंट उसमें से पास ऑन हो जाएगा, बट वो इमेज वहीं की वहीं रहेगी, देख रही हो ना, कंटेंट में वो इमेज नहीं जा रही। जबकि मैंने यहाँ पे देखो कोड में, अब मैंने प्रॉपर्टी हटा दिया बैकग्राउंड अटैचमेंट की, प्रॉपर्टी हटा दी, वो नहीं है ना ऊपर वाली बॉडी में है ना वो इस कंटेंट के अंदर है, ठीक है। देख पा रहे हो आप, है कहीं पे नहीं है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखो क्या करूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स्ड आ रही है, देखो यहाँ पे देखो नहीं मूव करी ना, वो ऑलरेडी फिक्स्ड आ रही है, ठीक है।
अभी मैं यहाँ पे अगर स्क्रॉल भी लिख दूँ, देखो, ताकि स्क्रॉल हो जाए, मैं चाहती हूँ कि वो स्क्रॉल हो उसके साथ, ठीक है, तो मैंने स्क्रॉल लिख दिया, देखो यहाँ पे। फिर भी वो स्क्रॉल नहीं हो रही, फिर भी वो वैसी ही आ रही है। देख पा रहे हो आप लोग? बिल्कुल स्क्रॉल नहीं ना हो रही वो। जो पीछे इस कंटेंट के पीछे जो इमेज आ रही है वो बिल्कुल भी स्क्रॉल नहीं हो रही, देखो वैसी ही है वो। ठीक है, मैंने स्क्रॉल प्रॉपर्टी भी लगा दी है, फिर भी नहीं आ रही। तो वहां पे हम यूज करते हैं लोकल। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी इमेज है जो पीछे बैकग्राउंड में आ रही है वो स्क्रॉल हो। जब मैं कंटेंट को स्क्रॉल करूँ तो वो वाली इमेज भी स्क्रॉल के साथ ऊपर जाए। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे, उसने इमेज को फुल कर दिया है। जैसे वो जा रहा है तो वो इमेज भी ऊपर मूव कर रही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया है हमारी आज की प्रॉपर्टी बैकग्राउंड अटैचमेंट, जिसमें हमने बैकग्राउंड फिक्स, स्क्रॉल एंड लोकल लोकल वैल्यूज कवर किए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, थैंक यू गाइस।